मैं चुनाव नहीं जीतता, चुनाव कार्यकर्ता जिताता है, चुनाव जनता जिताता है। परिवहन संघ बीजेपी सरकार में ताला लगा हुआ था, उसका ताला खोलने का काम भी मैं किया हूँ। एक पार्टी बंदूक के साथ चुनाव लड़ेगा, एक पार्टी बिना गोली के साथ। हम बिना गोली वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने 5 महीना होने जा रहा है, एक आदमी को रोजगार नहीं दे रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची भी जारी की है और इसमें एक ही नाम की घोषणा की गई है, जिसमें बस्तर लोकसभा से जो कवासी लखमा यानी कांग्रेस के कद्दावर नेता है कवासी लखमा, उनको प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि कवासी लखमा लगातार 6 बार के विधायक हैं और पिछले कई समय से वो पूरे बस्तर संभाग में सक्रिय हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादी के नाम से भी जाने जाते हैं, इसलिए दादी से ही संबोधित करते हैं। दादी, लोकसभा का टिकट मिला है आपको, विधानसभा से अब लोकसभा। आज हमारा पार्टी ने, हमारा देश के नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारा राष्ट्रीय महासचिव रेणु गोपाल जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक भाई जी, प्रतिपक्ष का नेता हमारे शरणदास मान जी, हमारे पूर्व मंत्री और सरगुजा राजा टी.एस. सिंहदेव जी, ये बड़े नेता लोगों का भी आशीर्वाद है, इनको भी मैं बधाई देता हूँ। उसके साथ में सबसे पहले बस्तर के जनता को, छत्तीसगढ़ के जनता को बधाई देता हूँ। मैं टिकट मांगा नहीं था, मैं प्रदेश अध्यक्ष, अगर कोई कारणवश अभी यह सरकार भी नहीं है, पूरा जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद पार्टी का जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर होता है, इसलिए उसको 11 सीट जितवाना है। और बड़े नेता लोग आते हैं, प्रियंका, राहुल गांधी और खड़गे जी आएगा, उनके साथ रहना है। और हमारे प्रभारी क्या नाम सचिन पायलट, उनको भी बधाई देता हूँ। उन लोग आएंगे तो उनके साथ रहना है। तो उसके कारण देखते हुए अगर कोई कारणवश होगा तो मेरा बेटा को टिकट दे, हम खड़गे साहब से मांग के आए थे। उसको बेटा को नहीं देकर मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपा है, पुनः राष्ट्रीय नेतृत्व को और पुनः छत्तीसगढ़ के नेतृत्व को मैं पुनः बधाई देता हूँ। जो नेहरू गांधी परिवार ने मेरे को 6 बार बस्तर का भागदौड़ दिया है, मैं लगातार वहाँ के जनता ने मेरे को जितवाया। मैं चुनाव नहीं जीतता, चुनाव कार्यकर्ता जिताता है, चुनाव जनता जिताता है। इसलिए मेरा पूरा भरोसा है कि बस्तर का जनता को, चाहे वहाँ का व्यापारी हो, चाहे वहाँ के जनता हो, जंगल ज़मीन सलवा जुड़ूम बहुत बड़ा आंदोलन थे। वहाँ का आदिवासी लोगों को घर जला दिया गया है, वहाँ के लोग 700 गांव खाली हो गए। आंध्र प्रदेश तेलंगाना पालन किए हैं। उस लड़ाई भी मैं लड़ा, पोलावरम की लड़ाई अभी तक लड़ रहा हूँ। उसी प्रकार बैलाडीला हो, चाहे तुम्हारा नगरनार हो, बैलाडीला के जो पहाड़ है देवी का, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान कर रहा था, उसका लड़ाई भी हम लड़े। इसी प्रकार बस्तर में परिवहन संघ बीजेपी सरकार में ताला लगा हुआ था, उसका ताला खोलने का काम भी मैं किया हूँ। इसलिए मेरे को व्यापारी हो, चाहे किसान हो, आम आदमी हो, चाहे आम नेता कार्यकर्ता हो, दादी के रूप में पुकारते हैं। मैं पूरा उम्मीद है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जनता लड़ेगा। मैं एक मोहरा हूँ, मैं एक नाम हूँ, लेकिन मेरा पूरा आशीर्वाद जनता से मिलेगा, यही उम्मीद करता हूँ। समय बहुत कम है दादी, क्योंकि क्या लगता है, तो क्या रणनीति रहेगी अब? मेरे लिए समय अब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महियार कोना में हर गांव में 25 साल का राजनीति में, 26 साल का राजनीति में, उसके पहले भी युवा कांग्रेस का लड़ाई लड़ा हो। मेरे को एक एक गांव, एक एक पारा, पूरा बस्तर वाकिफ हूँ। इसलिए मेरे लिए समय बहुत है, 20-25 दिन बचा है, ये बाकी काफ़ी समय है।
और हम पूरा कवर कर देंगे। क्या रणनीति रहेगी बस्तर के लिए आपकी, और क्या लगता है बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? बस्तर का लड़ाई आदिवासी को लड़ाई है। बस्तर का लड़ाई ये जो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और वहाँ के लोग, वहाँ सरकार बदलने के बाद एक ही परिवार को मंत्री बनाते हैं। केदार कश्यप पहले भी 15 साल मंत्री था, 3000 स्कूल बंद किया था। आज भी सरकार आया, लता उसेंडी को नहीं बनाए, विक्रम उसेंडी को क्यों नहीं बनाए? और नया नया एमएलए इधर बनाए, उधर भी नया एमएलए जीता दंतेवाड़ा से, तो उनको क्यों नहीं बनाए? हमारा ये लड़ाई लड़ेंगे कि केदार कश्यप इस बीजेपी का ठेकेदार है क्या, इसलिए बाकी लोग बहुत नाराज है, उनका भी लाभ मेरे को मिलेगा। क्या लगता है कि कितनी स्थिति रहेगी, और क्योंकि चुनौती बहुत ज़्यादा है तो किस प्रकार से काम करेंगे? चुनौती बहुत ज़्यादा है। एक पार्टी धन बल के साथ चुनाव लड़ेगा, एक पार्टी काले हाथ साथ, एक पार्टी बंदूक के साथ चुनाव लड़ेगा, एक पार्टी बिना गोली के साथ। हम बिना गोली वाले हैं, तो इसलिए चुनौती है। कोई भी चीज़ चुनौती के बिना जीता नहीं सकता, इसलिए चुनौती को स्वीकार। और पार्टी का जो लाइन है बस्तर के लिए, नेहरू गांधी परिवार ने बस्तर में लुंडीगुड़ा ज़मीन को राहुल गांधी ने वापस किया है। हम लोग देवगुड़ी बनाया, समाज के आगे उठाने की बात किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने 5 महीना होने जा रहा है, एक आदमी को रोज़गार नहीं दे रहा है, एक आदमी टेंडर नहीं हो रहा है, ठेकेदार लोग बहुत परेशान हैं। सिर्फ दान का पैसा कर्जा लेकर जो 3100 रुपये का जो घोषणा किए थे, वो भी उस सिरे भी जाएगा किसको? भूपेश बघेल को। भूपेश बघेल अगर 2500 रुपया पिछले साल नहीं देता, भूपेश बघेल अगर 3200 का बात नहीं करता, तो इन लोगों रेट नहीं बढ़ाते। ये पूरा दुनिया जानती है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में 3100 रुपया मिल रहा है। इनके सरकार ईपी में है, महाराष्ट्र में है, इनके सरकार मध्य प्रदेश में, वहाँ क्यों नहीं दे रहे हैं? मतलब दादी पूरी तरीके से तैयार है इस लोकसभा चुनाव के लिए। हाँ, इसको एक एक चीज़ को हम गांव में उतारेंगे, बताएंगे। तो हम लोग 6000 रुपये के तेंदुपत्ता किए थे, 5500 किया है। तो इसलिए हम वायदा करता है वो, उसका नकल करके देखा। उन लोग बोलेंगे कि हम हार जाएंगे, इसलिए 3100 रुपये देंगे। कोदरका जीत गए। क्या दादी पूरी तरीके से तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए? तैयार है, जनता भी तैयार है। रोज़ मेरे को फोन आता था, हम फोन से पूरा राजनीति जरूर करते थे। हमारा गांव के लोग अभी तक तैयार बैठा हुआ है, इसलिए मेरे लिए ना कम दिन है ना कम समय है, समय बहुत है। कवासी लखमा है, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, जिनको बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की अब टिकट दिया। बस्तर लोकसभा क्षेत्र से उनको मौका दिया है, और भले ही टिकट डिक्लेयर करने में कांग्रेस ने देरी की है, लेकिन दादी यानी कवासी लखमा का मानना है कि उनके लिए पर्याप्त समय है, क्योंकि पिछले लगातार 6 बार से वो विधायक हैं। वहाँ की बस्तर की जनता उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, और लगातार वो संपर्क में सभी से हैं, और यही वजह है कि उन्हें विश्वास है कि चुनौती भले ही ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का आशीर्वाद जनता ने उन्हें विधानसभा चुनाव में दिया है, लोकसभा चुनाव में भी बस्तर की पूरी जनता है, जो आदिवासी जनता है, वो अपना आशीर्वाद इनको देगी। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने कवासी लखमा के साथ यानी दादी के ऊपर जो दांव खेला है, कांग्रेस का ये फैसला कितना सही है, और कितनी बड़ी चुनौती अब दादी के सामने होगी? आपको क्या लगता है वो कमेंट ज़रूर कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ, IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ मैं स्टार जैन।